मिनिस्ट्री कमांडेंट सी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आमंत्रण दिया कि हम आयुर्वेद के बारे में आपको बताएं। अभी आयुष मिनिस्ट्री का और भारत सरकार का कंबाइंड एक प्रयास चल रहा है, घर घर आयुर्वेद। ये प्रयास 10 दिन पहले भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। सारे सरकारी विभाग, प्राइवेट विभाग और आम जनता तक आयुर्वेद को पहुंचा। ये प्रश्न चिन्ह उठा कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। किसी भी देश के अंदर अगर हम एक डेवलपमेंट लेवल की बात करें, कि एक डेवलप कंट्री की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अंदर हेल्थ सिस्टम। अगर किसी भी देश का हेल्थ सिस्टम अगर मजबूत है, लोगों की जो जीवन है वो नॉर्मल, फिट और लंबे समय का है, तो उस देश को डेवलप नेशन की कैटेगरी में लाया जा सकता है। अगर आज हम एक चर्चा करें तो दुनिया का सबसे अच्छा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका से भी बेटर, वो इटली का है। वह होने का कारण क्या है? वहां पर जो औसतन जो जीवन है वो बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा है। यानी अगर मैं बोलूं कि इंडियन लाइफ स्पैन के कंपैरिजन में अगर इटली का लाइफ स्पैन कंपैरिजन किया जाए तो औसतन वो कम से कम 15 से 20 साल का डिफरेंस है। अब इसके ऊपर WHO ने, जो आप सबने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले महीने, इट वॉज जुलाई महीने के अंदर एक समिट किया था गुजरात में। उसके अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि WHO ने ये बात शर्तें मान ली है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का, जिसके अंदर आयुर्वेद भी है, जापानीज मेडिसिन भी है, चाइनीज मेडिसिन भी है, नेचुरोपैथी भी है, इसका हब हिंदुस्तान में गुजरात जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। 10 दिन पहले ऑल इंडिया एम्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया जापानीज के साथ, जापानीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। उसके अलावा ये रेगुलर डाइट चल रहा है। इनका जो मेन मकसद है वो मेन मकसद ये है कि इंटीग्रेशन लाना। इंटीग्रेशन क्या हुआ? अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां इमरजेंसी में आपको सपोर्ट की जरूरत किसकी है? एलोपैथी। लेकिन बॉडी रिकवरी की जब बात करें तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को उठाने की या बॉडी के सिस्टम को सिस्टमाइज करने की, वहां पर पिछले 10 साल से एम्स ने अलग अलग शोध करके ये निकाला कि बॉडी की रिकवरी नेचुरल सप्लीमेंट से ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हो या न्यूज सुनते हो तो एम्स की जिम्मेदारी पिछले 10 साल से चल रही थी, एम्स ने रिसर्चेस करके निकाली। अब इस रिसर्च का क्या मकसद है, एक एग्जांपल आपके साथ दूंगा जिससे आप सबका इंटरेक्शन भी बन जाएगा। कल भी मैं 236 बटालियन में गया था, यही एग्जांपल मैंने उनको भी दिया, वही एग्जांपल आप लोगों को भी देता हूं, क्योंकि यही इस एग्जांपल को जब मोदी जी के सामने रखा गया तब मोदी जी ने इस बात को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये घर घर आयुर्वेद लाना चाहिए। तो आप सब में से लगभग यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ एज लोग भी हैं। ऐसे एज इज अ नंबर, ये कहा जाता है एज इज अ नंबर, उम्र से नंबर के हिसाब से। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा साहब कि आप में से किस किस को महाभारत के बारे में पता है? महाभारत के बारे में किस किस को पता है? सर किसी को नहीं पता महाभारत के बारे में? अगर पता है तो एक बार हाथ रेस करें, जिनको नहीं पता तो बता दें। किसी को नहीं पता? 4 लोग सर, आप लोग को महाभारत के बारे में नहीं पता है? सर मैं महाभारत की कथा आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक
आदमी के बारे में बताऊंगा जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जब तक हम जिए हम बीमारी से मुक्त जिए, चाहे वो हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे। अगर आज हम कहें टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो महाभारत काल में टेस्ट ट्यूब बेबी ऑलरेडी 100 औरत पैदा हो गए। अगर हम बात करें कि आईवीएफ की, तो 5 पांडव आईवीएफ से पैदा हुए थे, ये सब जानते हैं जी। युधिष्ठिर की बात करें तो वो पांडु पुत्र कहलाए, लेकिन एक्चुअली वो धर्मराज के पुत्र थे। तो कहां से आए? ये उनका स्पर्म स्टोर था। जैसे आज अगर आईवीएफ बोले तो आईवीएफ दोनों स्तंभ से किया जाता है। जिस गड़बड़ी को किसी स्त्री को अगर गर्भ नहीं धारण हो रहा है तो आईवीएफ किसी और का जो एक्टिव स्पर्म है वो उसके यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसको गर्भ धारण हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिसने डोनेट किया उसका बच्चा नहीं होता, वो उस माँ बाप का होता है जो उसे पालते हैं, उसको अपना नाम देते हैं। इसी प्रकार 5 पांडव जो थे वो भी आईवीएफ बेबी थे। अभी तो एक इंद्र का पुत्र था, पवन पुत्र के पुत्र हनुमान जी थे, यही तो हम सब जानते हैं ना। तो आईवीएफ साइंस का जो मेंटालिटी आई वो कहां से आई? वो वहीं से आई। जैसे अगर आज आप बात करें एटम बॉम्ब की, क्योंकि आप सब लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, थोड़ी बात करते हैं उसकी। तो एटम बॉम्ब के ऊपर स्टडी हुआ, तो जिसने एटम बॉम्ब बनाया था अमेरिका के साइंटिस्ट ने, उसने क्या कहा कि मुझे जो उसके बारे में मोटिवेशन मिला वो महाभारत काल के उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों के बारे में कि मास डिस्ट्रक्टिव वेपन उस समय थे, यानी कि जो चाहे मास डिस्ट्रक्टिव वेपन को चलाए और सामने वाली सेना एकदम से साफ करे। तो हम बात कर रहे थे इच्छा मृत्यु के वरदान की। तो जो भीष्म पितामह का नाम आपने सुना है? अरे सर आधे लोगों ने सुना ही नहीं सर। देखिए सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा, आप लोग अपनी ड्यूटीज को छोड़ के मुझे सुनने आए हैं। अगर मैं इंटरेक्शन मैं भी अपने पेशेंट छोड़ के आया हूँ, गवर्नमेंट के बुलावे पर कि जो लोग वॉलंटरली पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं। तो इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हाँ जी, भीष्म पितामह का नाम किस किसने सुना है सर? यस सर, आप थोड़ा सा पूछा। अब इच्छा मृत्यु की बात करें तो एक स्टोरी पे ले चलते हैं, साइंटिफिक स्टोरी के ऊपर। दुनिया का पहला सर्जन कौन है? फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड भारत में पैदा हुआ सर। क्या आपको पता है आज से करीबन 8 साल पहले चाइना मेडिकल कॉलेज ने ट्रायल लिया था, एक इंसान जिसकी बॉडी ओके है बट हेड पैरालाइज है, मतलब कोमा में था। एक आदमी, दूसरा आदमी जिसका हेड ठीक है लेकिन बॉडी उसकी पैरालाइज है, उनका हेड ट्रांसप्लांट प्लान किया जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंडिया में भी त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के अंदर अफगानिस्तान के एक आदमी को उसका हाथ कट गया था। अफगानिस्तान से जब ट्रीटी थी तो इंडिया आया था, एक ऐसा आदमी जो मरने वाला था उसका हाथ उस आर्मी ऑफिसर को लगाया गया। अफगानिस्तान का आर्मी ऑफिसर था, एक वॉर में उसका हाथ कट गया, वो हाथ किसी और का, दोनों का हाथ उसके हाथ में लगाया गया। इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी। वो आदमी आज भी जिंदा है और आज भी सर्च कर, आप गूगल पे सर्च डाल के आराम से पढ़ सकते हैं। इट इज अ ट्रूथ। तो हेड ट्रांसप्लांट दुनिया में सबसे पहले किसने किया? अरे सर, है जी, अरे गणेश जी का सर काट के किसने जोड़ा था? दक्ष प्रजापति का सर काट के किसने जोड़ा था? करेक्ट, यानी कि शिव जी ने। और शिव जी रहते कहां हैं? अच्छा जी, ये हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे कहां से लाए थे? अरे हिमालय से लाए थे। अभी तो रामलीला खत्म हुई, 3 दिन हुए हैं जी। संजीवनी बूटी कहां से लाए थे? हिमालय से लाए थे। कोरोना काल में आप सबने भी आयुष काढ़ा आपको पहुंचाया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से पिया होगा, पूरे भारत में पिया था। जिसके कोरोना नहीं था उसने पिया, जिसके हो गया उसने भी पिया, है ना। तो अभी बात करते हैं कि जो भीष्म पितामह थे वो किसके पुत्र थे? एक तो शांतनु जी। अब शांतनु जी ने आशीर्वाद दिया इच्छा मृत्यु का,
तो शांतनु जी के 2 बेटे और थे जो जिंदा रहे, चित्रवीर और चित्रांगन, उनको आशीर्वाद करने दिया। भाई जिसमें कैपेसिटी होगी उसी को तो मिलेगा। एग्जाम्पल सर आज आपको